अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 13 है, जिसका हमारे पास टॉपिक और कंसेप्ट ये है कि हमारे पास नेस्टेड लूप क्या होता है। टाइप्स ऑफ लूप में हमारे पास नेस्टेड लूप हमारे पास क्या होता है। अब इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ लूप में हमने फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर ऑफ लूप, फॉर इन लूप पढ़ा। और अब हमारे पास 6 नंबर आता है कि हमारे पास नेस्टेड लूप क्या होता है। तो ये वीडियो हमारे पास थ्योरेटिकल और प्लस हमारे पास प्रैक्टिकल होने वाली है, जिस तरह हमने इससे पहले वीडियो की थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वेस कोड पर आते हैं। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 30 है और इसका हमारे पास टॉपिक है नेस्टेड लूप इन जावास्क्रिप्ट। तो नेस्टेड लूप की तरफ जाने से पहले मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ, एक बार मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँ कि इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसको हम बोलते थे कि हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट। अब उसमें हमारे पास एफ एल्स का कंसेप्ट था, एफ का हमारे पास कंसेप्ट था। हम वहाँ पर भी हमारे पास नेस्टेड एफ हमारे पास यूज़ होता था। नेस्टेड एफ का कंसेप्ट था कि हमारे पास जब एक एफ के अंदर दूसरा एफ आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड एफ। उसी तरह का कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पर भी है कि जब भी आपके पास एक फॉर लूप की बॉडी में दूसरा फॉर लूप आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। सिंपल डिफिनीशन मैंने कर दी कि नेस्टेड लूप हमारे पास क्या होता है। अब इसके अगर दोबारा मैं डिफिनीशन कर दूँ तो ये हमारे पास क्या है, लूप इनसाइड अनदर लूप। जिस तरह मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया कि एक फॉर लूप के अंदर जब आपके पास दूसरा फॉर लूप आ जाए तो उसको हम बोलते हैं क्या, कि वो हमारे पास नेस्टेड लूप है। अब उसका पर्पस हमारे पास क्या होता है, यूज्ड इन पैटर्न मैट्रिसेस ग्रिड। तो हमारे पास जो पैटर्न्स होते हैं डायमंड के हमारे पास पिरामिड होते हैं, जो भी हमारे पास पैटर्न्स हैं तो उसकी पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं नेस्टेड लूप को, या फिर मैट्रिसेस जिसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं। और हमारे पास जो ग्रेड्स होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं नेस्टेड लूप। तो इससे ये बात साबित होती है कि हम नेस्टेड लूप किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जब भी आपके पास रोज एंड कॉलम्स के वैल्यूज़ या फिर डेटा आ जाए तो उसकी पर्पस के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, नेस्टेड लूप को हम यूज़ करते हैं। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसमें हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं। हमारे पास फॉर लूप होता है और उसकी हमारे पास बॉडी होती है। अब उसके अंदर हमारे पास एक और फॉर लूप जब आ जाए तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। अब उसकी जो नेस्टेड लूप है उसकी भी हमारे पास एक सेपरेट बॉडी होती है, जिस तरह हमारे पास ये है। इस फॉर लूप की हमारे पास एक बॉडी है। अब उसके अंदर हमारे पास एक और लूप है जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप, उसकी भी हमारे पास एक सेपरेट बॉडी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। इस जो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास लूप है इसको हम बोलते हैं आउटसाइड ऑफ लूप, और जो इसके अंदर हमारे पास इसकी बॉडी में है जो हमारे पास ये वाला है इसको हम बोलते हैं इनसाइड द लूप। तो ये हमारे पास क्या होता है, नेस्टेड लूप का थ्योरेटिकल मैंने समझा दिया। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। एक एग्जांपल मैं करूंगा जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमारे पास नेस्टेड लूप को हम किस तरह प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये हमारे पास फंक्शन किस तरह करता है। तो एक एग्जांपल मैं करूंगा। सिंपल आपने फॉर लूप को यूज़ करना है। लेट फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए इक्वल टू हमारे पास 1 से स्टार्ट होगा। ए को कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं और हमारे पास ये कहाँ तक जाएगा, फॉर एग्जांपल लेस आर इक्वल टू 3 तक जाएगा और हमारे पास ए प्लस प्लस। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर इसकी बॉडी में हमारे पास एक और फॉर लूप होगा और उसमें फॉर एग्जांपल मैं इस तरह करता हूँ, लेट बी इक्वल टू, वो भी हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 से स्टार्ट होगा। बी लेस आर इक्वल टू, इस तरह मैं करता हूँ कि बी लेस आर इक्वल टू, यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 2 कर देता हूँ, जो भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हैं। और बी प्लस प्लस इस तरह मैंने कर दिया। अब इसकी भी हमारे पास एक सेपरेट बॉडी होगी और उसमें हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, उसमें हम ये प्रिंट करेंगे ए और बी की वैल्यू, ए प्लस, और जो स्ट्रिंग में मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ और उसमें मैं उसके बाद में बी को प्रिंट करूँगा। तो एक बार में अगर मैं इसको रन कर दूं, अब मैं इसको रन कर दूं तो हमारे पास ये वाला हमारे पास रिज़ल्ट शो हो रहा है। अब ये वैल्यू हमारे पास किस तरह हमारे पास आई है, अब हम इसको समझते हैं। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास फॉर लूप है। तो हमारे पास फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट है, हमारे पास 1 से स्टार्ट है। 1 से लेकर हमारे पास लेस आर इक्वल टू 3 तक हमारे पास है। अब ये 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 से हमारे पास स्टार्ट होगा, ये हमारे पास यहाँ तक हमारे पास आएगा और ये हमारे पास ए में हमारे पास प्रिंट कर देगा 1 को। तो 1 को हमारे पास प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला तो हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास आएगा, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास 1 से स्टार्ट है, तो ये भी हमारे पास इसी तरह हमारे पास बी में भी हमारे पास 1 को प्रिंट कर देगा। अब ये एक हमारे पास साइकिल तो कंप्लीट हो गया, लेकिन किसके लिए हमारे पास कंप्लीट हो गया, हमारे पास यहाँ पर, लेकिन इस 1 के लिए हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब ये वाला हमारे पास क्या होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट क्या होगा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। अब ये वाला इंक्रीमेंट नहीं होगा,
पहले ये क्या होता है कि हमारे पास ये तब तक हमारे पास ये 1 होगा जब तक हमारे पास ये वाली कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, तब तक ये हमारे पास क्या होगा, ये 1 होगा। जब ये वाली फॉल्स होती है तब ये हमारे पास क्या होगा, 2 होगा और फिर हमारे पास 3 होगा। तो ये हमारे पास 1 के लिए 1 1 हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास 1 ये यहाँ पर भी है, क्योंकि ये वाली कंडीशन हमारे पास अब भी हमारे पास ट्रू है, तो हमारे पास ये 1 है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो 1 हमारे पास ये यहाँ पर प्रिंट कर लेगा, जिस तरह ऊपर उसने प्रिंट किया उसी तरह हमारे पास 1 यहाँ पर भी प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 है तो 2 भी हमारे पास यहाँ पर प्रिंट कर देगा, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर आया है। तो अब हमारे पास क्या होता है, इसके बाद हमारे पास ये क्या होता है, ये हमारे पास फॉल्स होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ हमारे पास 2 है और हमने भी लेस आर इक्वल टू 2 तक हमने क्या की है, हमने कंडीशन यहाँ पर लगाई है। अब ये हमारे पास फॉल्स होता है, अगर 3 होगा तब हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाली अब हमारे पास क्या होगी, यहाँ से हमारे पास इंक्रीमेंट होगी और यहाँ ए में हमारे पास अब 2 हो जाएगी। जब 2 हो जाएगी तो 2 भी उसी तरह हमारे पास यहाँ पर ए में 2 प्रिंट होगी और इसी तरह हमारे पास बी में हमारे पास 1 होगा, तो फिर हमारे पास ये इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास 2 है, तो हमारे पास 2 और 2 पेयर प्रिंट होगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली भी हमारे पास इसके बाद फिर फॉल्स होगी और फिर यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, 3 होगी। तो 3 होगी। अब 3 हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें 3 और यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो हमारे पास 3 और 1 और फिर हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगी और यहाँ पर भी हमारे पास 3 होगी, तो हमारे पास 3 और हमारे पास यहाँ पर 2। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर 3 और 2 हो जाएगी, तो ये वाली कंडीशन भी हमारे पास फॉल्स हो जाएगी और ये भी हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। तो हमारे पास दोनों लूप हमारे पास क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी क्वेश्चन को दे दें, ताकि मैं आप उसकी क्वेश्चन का जायज़ा ले सकूँ और आपको मैं उसका आंसर दे सकूँ। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।